आपने प्रश्न किया है कि कल्पवास की क्या परंपरा है। कल्पवास हमारे जीवन पथ को धर्मानुरागी बनाने का सनातन धर्म का सबसे प्राचीन और चारों युगों के ऊपर वाला एक मार्ग है, जिस मार्ग को बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने भी हमको बताया कि कैसे कल्पवास किया जाए। कल्पवास की परंपरा ये है कि गार्हस्थ जीवन का व्यक्ति आता है, प्रातःकाल स्नान करता है, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करता है, गंगा जी को प्रणाम करता है, यमुना जी को प्रणाम करता है, सरस्वती जी को प्रणाम करता है, वट वृक्ष को नमन करता है, वेणी माधव को प्रणाम करके फिर वह एक दोपहर में किसी भी व्यक्ति को एक सीधा दान देकर स्वयं ग्रहण करता है। उसके बाद वह एक समय खाने के बाद फिर सायंकाल वो भोजन नहीं करता, जागरण करता है। और एक परंपरा तुलसीदास जी ने लिखा है कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, कहा ही भगत इस भगवंत कई संयुत ज्ञान विराग। तो प्रवचन की क्रिया में वह व्यक्ति अपने ज्ञानार्जन के मार्ग पर भी प्रवचनों में आता जाता रहता है और बड़ी साधना से अंतःकरण को पवित्र करने का, मन को मोड़ने का एक अभ्यास वो 1 महीने करता है। इसी 1 महीने के यहाँ वास को हमारे ऋषियों ने इसे कल्पवास, एक कल्प का वास की परंपरा पर सीमित किया कि 1 महीना अगर आप यहाँ रह लें तो है एक कल्प के बराबर माना जाएगा और आदमी का मन पवित्र होगा, पवित्रता की ओर जाएगा, वैराग्य की भावना जागेगी, व्यक्ति में ईमानदारी जागेगी, सत्य को सोचेगा, जीवन के मूल्य को भी समझेगा। इन भावनाओं की यहाँ बड़ी कल्पना होती है। लेकिन विडम्बना है बंधुवर, मैं क्या कहूँ कि आज धर्मशील सम्राट हर्षवर्धन ने तीर्थराज प्रयाग के कुंभ को दिव्यता और भव्यता के मार्ग पर प्रशस्त किया था। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कुंभ के स्वरूप को विराट बनाने का आह्वान किया था। आज वो विलुप्त हैं। शासन राजनैतिक दृष्टि से इसके आध्यात्मिक चिंतन को मोड़ दे रहा है। जहाँ पर मस्तक झुकना चाहिए वहाँ शासन की व्यवस्था के अनुसार आज मार्गदर्शन व्यक्ति सर उठाकर केवल इसको मनोरंजन का केंद्र, पिकनिक का स्थान समझ बैठा है, जबकि यहाँ साधना का क्षेत्र है। आज ऐसे ऐसे होटलों का यहाँ निर्माण किया जा रहा है जहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये रोज के कमरे दिए जा रहे हैं, जबकि यहाँ हमारे मनीषियों ने कुटिया लगाकर साधना महीने महीने भर किया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ, चाहे देवरहवा बाबा को ले लें, चाहे करपात्री जी को ले लें, चाहे आप प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को ले लें, चाहे शंकराचार्य जी को ले लें, चाहे स्वरूपानंद जी को ले लें, ये सारे लोग कुटिया का यहाँ सेवन करते थे। परंपरा बदल रही है। हमारे सनातन धर्म का जो मार्ग है वो थोड़ा दूषित किया जा रहा है, सादगी यहाँ से बाहर जा रही है, इसलिए नौजवानों पर इसका प्रभाव बड़ा प्रतिकूल पड़ रहा है। आज नवयुवकों में संयम नहीं है, धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं है, उनके अंतःकरण में सनातन धर्म की जड़ को समझने की चेष्टा नहीं है। कहते हैं हिंदू हिंदू एक हो जाओ, लेकिन आप देखो भाई भाई कितना महाभारत बना हुआ है। करोड़ों की संख्या के मुकदमा सब हिंदू हिंदू में ही चल रहे हैं। आज एक अभियान चलना चाहिए कि हमारे हिंदू हिंदू की लड़ाई बंद हो, सनातन धर्म की लोग प्रेरणा लें। लेकिन छत्र, सोने का छत्र चढ़ाकर और चांदी के खड़ाओं पर चलने की होड़ लगी हुई है। वैभव का प्रदर्शन हो रहा है, सदाचार यहाँ से दूर सिसक रहा है, कहीं पर नैतिकता और मानवता का संदेश नहीं दिया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा तीर्थराज प्रयाग के 2 स्वरूप हैं। जो तीर्थराज प्रयाग में स्नान करेगा, जहाँ पर चवर जमुनि और गंग तरंगा देखो दुख दारिद्र भंगा, और वट वृक्ष को देखकर आदमी पूजन करता है। उन्होंने कहा
इसके बाद प्रत्येक स्नान करने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में एक अलौकिक तीर्थराज प्रयाग का अनुभव होना चाहिए। वह अलौकिक तीर्थराज प्रयाग की स्थापना अगर व्यक्ति के मन में हो जाए तो सारा देश धर्ममय हो जाए। उन्होंने कहा है कि राम भक्ति जब सुरसर धारा, राम की भक्ति अगर अंतःकरण में है तो वही आपकी गंगा जी है। और विधि निषेध व कमल हरणी, जहाँ पर जो कर्म आपको वर्जित किए गए हैं उनको छोड़कर जो सत्कर्म करता है वही यमुना जी का दर्शन है। बट विश्वास अचल निधर्मा, जो व्यक्ति अपने धर्म पर अटल रहे वही उसका बट विश्वास बट वृक्ष है। उन्होंने कहा इस तीर्थराज प्रयाग को अपने अंतःकरण में बैठाओ